डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एरुडाइट एकेडमिक हॉबी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज के हमारे इस लर्निंग एक्टिविटी वीडियो का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड बॉडी विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जल में अघुलनशील अनियमित आकार के ठोस का घनत्व निर्णय। तो इस एक्सपेरिमेंट को, इस लर्निंग एक्टिविटी को शुरू करने से पहले हमें घनत्व के कंसेप्ट को समझना होगा। तो चलिए अब घनत्व के कंसेप्ट को समझते हैं। घनत्व क्या है? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इकाई आयतन में वस्तु के द्रव्यमान को, यानी इकाई आयतन में वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा वो उसका घनत्व कहलाता है। इसीलिए डेंसिटी, दैट इज द डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो इसी फॉर्मूला पर आधारित है हमारा यह एक्सपेरिमेंटल वीडियो। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको डेंसिटी निकालने के लिए हमें उसका मास और उसका वॉल्यूम पहले निकालना होगा, और हम मास को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो उसका डेंसिटी हमें प्राप्त होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें कुछ एपरेटस उपकरण की आवश्यकता होगी। जैसे कि इस फॉर्मूला में आपको पता चल गया है कि हमें किसी भी पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने के लिए हमें उसका मास और वॉल्यूम ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस जो कि इरेगुलर शेप का हो, तो हम इस सॉलिड सब्सटेंस के लिए हम एक पत्थर का टुकड़ा ले लेते हैं जो कि इरेगुलर शेप का है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, कोई भी आकार का आप पत्थर ले सकते हैं। तो हमने एक पत्थर लिया हुआ है ये, या कोई भी एक पत्थर आप इस प्रकार का आकार का ले सकते हैं, या फिर पत्थर के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका शेप इरेगुलर हो और जो कि पानी में अघुलनशील हो। इसका जैसे कि आप फॉर्मूला में देख पा रहे हैं, मास और वॉल्यूम। तो इसका मास ज्ञात करने के लिए हम एक मास मेजरिंग डिवाइस, जैसे कि हम एक इस प्रकार का मास मेजरमेंट डिवाइस के ले सकते हैं, जिसके माध्यम से हम मास मेजरमेंट करेंगे। और इसके वॉल्यूम को ज्ञात करने के लिए हमें एक मेजरिंग सिलेंडर की आवश्यकता होगी। यह है आपका मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर का काम होता है किसी भी पदार्थ का आयतन मेजरमेंट करना। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, इस मेजरिंग सिलेंडर में इस प्रकार के छोटे छोटे स्केल्स लगे होते हैं। मेरा जो ये मेजरिंग सिलेंडर है ये 10 से 100 मिलीलीटर के आयतन को मेजरमेंट कर सकता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 10 मिली, 10, 20, 30, 40, 90, 100। तो ये आपका मेजरिंग सिलेंडर है जिसमें 10 से लेकर 100 मिलीलीटर तक के आयतन को हम माप सकते हैं। अब हम सबसे पहले इस वस्तु के मास को नापेंगे। आप ध्यान दीजिए, वस्तु का जो भी मास आएगा हम लिखते जाएंगे यहाँ पर। अभी आपको 0 शो कर रहे हैं यहाँ पर। मैं थोड़ा सी स्केल को सामने लेके आता हूँ। यस, आप देख, तो इसका जो मास, इस पत्थर का मास कितना आ रहा है? 9.94 ग्राम, यानी मास ऑफ द स्टोन इज 9.94 ग्राम। मैं दोबारा एक बार और लेता हूँ मेजरमेंट, 9.94 ग्राम। तो मैं इसका मास हमने ले लिया है, यानी हमारा मास आ चुका है। मास आ गया है 9.94 ग्राम, ये आपका मास। अब हम इस पत्थर का आयतन नापेंगे। तो आयतन नापने के लिए हमें मेजरिंग सिलेंडर की आवश्यकता होगी। मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से हम आयतन को मापेंगे। तो हमारा ये मेजरिंग सिलेंडर है, इससे हम आयतन को मापेंगे। तो आयतन को मापने के लिए हमें इसमें पहले पानी भरना होगा। पानी भर लेते हैं। मैंने पानी भर लिया इसमें। इसकी रीडिंग को क्लियरली देखने के लिए मैं
कैमरा को इस प्रकार से रखना होगा ताकि आपको रीडिंग क्लियरली दिखाई दे। तो यहाँ देख सकते हैं कि पानी भर यहाँ तक है। तो इस रीडिंग को और भी क्लियर देखने के लिए इसमें हमें इंक की 1-2 बूंदें डालनी होगी। तो मैं अभी इसमें इंक की 1-2 बूंद डाल देता हूँ। थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि पानी रंग जो है यूनिफॉर्मली फैल जाए। तो आप अभी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि इसका रीडिंग जो है, तो ये रीडिंग आपका 61 मिलीलीटर है। अभी तक हमने पत्थर इसमें डाला नहीं, पत्थर अभी आपके बाहर ही है। तो ये आपका 61 मिलीलीटर है। अभी हमारा पत्थर ये बाहर ही रखा हुआ है, हमने पत्थर इसमें डाला नहीं है। पत्थर में अभी हमने इसका रीडिंग लिया 61 मिलीलीटर। आप फिर से चेक कर लीजिए, आपको एकदम आराम से सीधा स्ट्रेट देखना है। ये आपको 61 मिलीलीटर ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये रीडिंग आपने ले लिया। अब हम इस रीडिंग को लिख लेते हैं। सो V1 इज इक्वल टू मास, V1 इज इक्वल टू 61, इसको सीसी लिखते हैं, मिलीलीटर और सीसी एक ही है। तो इसको सीसी 61 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम इस पत्थर को धीरे से इस तरह से तिरछा करके इसमें घुसाएंगे ताकि पानी छलक कर बाहर ना आ जाए, ताकि आराम से ये पत्थर जो है इसमें घुसे। हाँ, तो हमारा पत्थर इसके अंदर जा चुका है। अब दोबारा हम इसकी रीडिंग लेंगे। अब देख लीजिए अच्छी तरह से 61, 62, 63, 64, 65, यानी 65 में जा चुका है। अभी पानी का जो लेवल जो है 65 मिलीलीटर में जा चुका है। यानी ऐसा क्यों हुआ, अभी हम आपको बता रहे हैं ऐसा क्यों हुआ। तो फिलहाल अभी आप रीडिंग को नोट कर लीजिए। यानी अभी जो रीडिंग आ रहा है वो 65 मिलीलीटर है। यानी आपको जब पत्थर डाल देने के बाद, अभी देख लीजिए पत्थर अंदर ही है। यहाँ पर आपको पत्थर दिखाई दे रहा है, ये पत्थर हमने अंदर डाल दिया है। तो इस पत्थर की वजह से जो वाटर जो डिस्प्लेस्ड जो हो गया, उसकी वजह से उसका लेवल ऊपर उठ गया है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से हमें पता है कि कोई भी वस्तु अपने आयतन के बराबर जल विस्थापित करती है। यानी द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम, दैट इज कोई भी वस्तु अपने आयतन के बराबर जल विस्थापित करती है। तो यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है। यहाँ पर अभी ये पत्थर जब इसका अंदर में डुबाया गया तो पत्थर जो है अपने आयतन के बराबर जल विस्थापित कर रही है। तो इसने जल विस्थापित कितना किया, शुरू में रीडिंग V1, आपको रीडिंग V1 था 61 सीसी, अभी रीडिंग V2, अभी आपको रीडिंग देख रहे हैं आपको 65 सीसी। तो हम इसको भी लिख लेते हैं। तो V2 बराबर हो गया 65 सीसी। तो वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्ड बॉडी, इसका मतलब V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो ये आपका V2 कितना है, 65 माइनस 61 सीसी, दैट इज इक्वल टू 65 माइनस 61 4 सीसी। तो आप देख रहे हैं कि इस पत्थर का इसके अंदर जो पत्थर है अभी भी, इस पत्थर का आयतन कितना है 4 सीसी। तो मास कितना आया 9.94 ग्राम 9.94 ग्राम, अर्थात डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम, तो आप मास बाय वॉल्यूम, मास को डिवाइड कीजिए। मास कितना है आपका, मास आया 9.94 ग्राम बाय 4 सीसी।
तो ये आपका आता है 2.485 ग्राम पर सीसी, यानी इस पत्थर का घनत्व है आपका 2.485 ग्राम पर सीसी। अर्थात इस हमने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इस पत्थर के टुकड़े का घनत्व निकाल लिया है। तो इसी प्रकार आप भी किसी भी अनिश्चित आकार के ठोस पदार्थ का घनत्व, आयतन भी निकाल सकते हैं, घनत्व भी निकाल सकते हैं। अगर आपको केवल आयतन निकालने के लिए कहा जाए तो आपको यहाँ मास जो निकाला गया है, अगर केवल आपको बोला जाए कि अनिश्चित आकार के वस्तु का आयतन निकालना है तो आपको यहाँ मास की आवश्यकता नहीं होगी। ये मास की आवश्यकता तभी होगी जब आपको डेंसिटी निकालना होगा, ये पार्ट नहीं करना है। अगर आपको केवल आयतन निकालने के लिए कहा जाए तो पहले V1 निकाल लीजिए, फिर V2 निकाल लीजिए, और वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर शेप ऑफ द बॉडी होगा V2 - P1 यानी 4 cc, यानी इसका आयतन 4 cc। इतना यहाँ से यहाँ तक ही करना है। लेकिन अगर आपको कहा जाए घनत्व भी निकालना है तो आपको मास भी निकालना है, और अंत में मास को वॉल्यूम से डिवाइड करना है तो आपको घनत्व मिल जाएगा 2.4। यह आपका हमारे इस केस में इतना आया। आपके अलग अलग सैंपल, अलग अलग वस्तु के लिए घनत्व अलग अलग हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एरुडाइट एकेडमिक हब को सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।